सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश की है, बवाल मध्य प्रदेश में छिड़ गया है। और नरोत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास दुबे का उन्होंने पहले उदाहरण दिया, उसके बाद से वो सीधा कहते हैं कि लवलेश तिवारी को क्या आप ही ने संरक्षण दिया हुआ था। कुछ पुरानी तस्वीरें आई हैं 2021 की जिसमें लवलेश दिख रहा है मध्य प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि क्या इसको भी संरक्षण देने वाले आप ही थे गृह मंत्री जी। मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, दिग्विजय सिंह जी की। पहले असद, फिर अतीक, फिर अशरफ, उनके भाई जो एक साथ चले जाने से वो दुखी है। इसी चक्कर में संतुलन गड़बड़ा रहा है उनका। अब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक हाथ प्रमाण देते तो अच्छा था ना। वो मेरे से ही पूछ रहे हैं, मैं तो मना कर चुका कि मेरे दूर और पास कहीं के कोई रिश्ते नहीं है, उन पर कोई प्रमाण हो तो वो सिद्ध करें, या फिर बादशाह झूठों के कहलाएं, वो राजा झूठों के कहलाएं। ये लगातार इस तरह का दिग्विजय सिंह जी इस तरह के लोगों को समर्थन करते आते हैं। इसलिए ये अतीक, अशरफ के जाने से विचलित से हो गए हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो जाकिर नाइक को शांति दूत बताने वाले दिग्विजय सिंह जी हैं। मैंने कल पूछा था कि बताओ, वो नक्सली कमांडरों पर आपके जो पर्चे में आपके नंबर सहायता देने वालों में निकले थे, स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे आप? बोलना चाहिए उनको। वो बोलना चाहिए उनको जब उनकी पार्टी के मंत्री थे उस समय के उमंग सिंगार, जो आज भी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। उनने कहा था कि सबसे बड़ा माफिया को संरक्षण देने वाले मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह हैं। शराब माफिया को संरक्षण देने वाले हैं तो दिग्विजय सिंह जी हैं। इसका उन्हें आज तक खंडन नहीं किया। ये खंडन करे ना। मैं और वो तो कांग्रेस भाजपा के हैं, इसलिए उनने मेरे को लिया होगा घेरे में विषयांतर करने के लिए। पर है, अगर वास्तव में कुछ लोग उन्हें राजा कहते हैं तो राजा जैसा काम करें, प्रमाण दें, एक आध आए जनता के सामने। रतलाम, इंदौर के जो खान माफिया हैं, जो खान बंधु हैं, इनसे इनका याराना बहुत चर्चित रहा है। ये जो वही है जो बटाला हाउस पे आतंकी कांड पर दिग्विजय सिंह जी काफी विचलित और दुखी हो गए थे। अभी 2022 में गुना में पुलिस कर्मियों की जिन शिकारियों ने हत्या की थी, इनके क्या संबंध थे, ये इनको बताना चाहिए। अपराध और अपराधी जब जब नेस्त नाबूद होते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इनको तकलीफ क्यों होती है दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, लेकिन नरोत्तम जी, ठीक है नरोत्तम जी, आप मुझे ये बताइए ना, आप कह रहे हैं वो प्रमाण दे, ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया, वो विपक्ष है, वो आरोप लगाए, समझ में आता है। लेकिन आप तो गृह मंत्री, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको तो हथकड़ी पहनानी चाहिए। अगर वाकई जाकिर नाइक से रिश्ता है या माफियाओं से रिश्ता है तो आप फिर इन्वेस्टिगेशन कराइए और हथकड़ी पहनाइए। नहीं कार है तो स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। मैंने तो जो प्रमाण दिए वो बोल रहा हूं। उनकी सरकार थी तो उनके मंत्री ने कहा कि ये खनिज माफिया से जुड़े, ये शराब माफिया, मैं नाम ले रहा हूं मंत्री का, उमंग सिंगार का, जो आज भी कांग्रेस के विधायक हैं। न इनने खंडन किया आज तक, न उसने खंडन किया आज तक। सिद्ध हो गई ना बात। तो फिर भाई, जैसे इनने मुझसे कहा तो मैं खंडन करने आपके सामने हूं ना। इनने भी खंडन नहीं किया उसके आरोप का, ना उसने खंडन किया। ठीक है, अभी तक मामला बयान वर्सेस बयान है। लेकिन अगला सवाल है, जो पहले ही जवाब में आपने कहा था उसी से एक और प्रश्न निकलता है। और आपने कहा कि जब अशरफ, अतीक, ये बेटा असद, ये लोग मारे जाते हैं तब उनके आंसू निकलते हैं। विकास दुबे पर भी वो बोल रहे हैं सर, तो इसको अल्पसंख्यकों के एंगल से सिर्फ देखना ठीक नहीं होगा कि मुस्लिम लोग मरे हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। विकास दुबे का भी एक बार फिर से आज उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद वो इस पर आए। ये हल्ला करना नहीं था उनका। ये तो जब भी मैंने कहा ना कि जब भी कोई अपराधी या अपराध पर कार्रवाई होती है, ये विचलित हो जाते हैं। मैंने अभी बोला ये वाली बात। अच्छा, आप जांच करेंगे, आप जांच करेंगे कि आखिर कौन था ये आदमी, मध्य प्रदेश क्यों आता था, कैसे वहां तक पहुंचा? आप लोग भी जांच करेंगे? क्यों, जांच तो हम हर एक विषय की करेंगे। आप जो बिंदु दे देंगे सबकी जांच करेंगे। दिग्विजय सिंह जी दे देंगे, दिग्विजय सिंह जी के बिंदुओं की जांच करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? जांच तो हर विषय की होना चाहिए अगर कोई विषय भ्रम पैदा करता है तो। नरोत्तम जी, एक और मामले को लेकर आपको बार बार घेरा जाता है और प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये कहना है कि चाहे वो शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज हो, कहीं पर कोई केसरिया रंग हो, कोई फिल्म स्टार हो, किसी का कोई शॉट हो, सीन हो, बाकी लोग फिल्म देखते नहीं है लेकिन उससे पहले आपका कमेंट आ जाता है, तो धीरे धीरे आप अपने आप को हिंदुत्व के मास्कट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी छवि बना रहे हैं। इसी वजह से तो नहीं टारगेट हो रहे हैं? जब जब इस तरह से कोई मामला होता है आपको टारगेट किया जाता है। दिग्विजय सिंह जी तो सिर्फ, आप मुद्दा तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में कोई है नहीं, सुनने के लिए उनको भीड़ मध्य प्रदेश में कभी आती नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जी को सुनने भीड़ आई है। आपको एक विजुअल फुटेज नहीं मिलेगा 10-5 साल में। वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिकता का जहर बांटते हुए घूमते हैं और इस कारण से ही वो चर्चा में रहते हैं। आपने कभी देखा दिग्विजय सिंह की सभा हो रही है मध्य प्रदेश में? 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा है और लोग सुनने को दौड़ रहे हैं, भीड़ लगी है? कहीं नहीं है। सिर्फ विभाजन की राजनीति करना और इस तरह से अपराधियों का वर्गीकरण करना, जाति और धर्म के नाम पर लोगों का बांटना, यही दिग्विजय सिंह की काम है। और इस विलाप में जो आप ये विलाप उन्होंने किया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। कोई मिलीभगत है क्या यूपी और एमपी सरकार में? इस तरफ भी इशारा कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे दिखा है, उसके बाद से वहां पर क्राइम करता है। इससे पहले विकास दुबे भी वहां से भागा, यहां पर आकर पकड़ा गया। बुलडोजर योगी जी चलाते हैं, आप लोग भी बुलडोजर लेकर निकल जाते हैं। क्या माजरा है ये? माफिया तो कोई भी हो, मध्य प्रदेश में तो कोई चिन्हित माफिया है ही नहीं और माफिया कोई मध्य प्रदेश में पनपने भी नहीं दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह की सरकार में डाकू थे, माफिया थे। उनकी सरकार में रामबाबू था, दयाराम था, हजरत था, हन्नी था, निर्भय था, जगजीवन था। हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार आई, सब साफ है। उनकी सरकार के अंदर, उनकी सरकार के परिवहन मंत्री लखीराम कामरे जी को नक्सलियों ने घर में घुस के हत्या कर दी। हमारी सरकार में पिछले 15 साल में कोई ऐसी हत्या नहीं कर पाया नक्सली। उनकी सरकार में सिमी का नेटवर्क था, झरनिया के जंगलों के अंदर कुएं में भरे हुए हथियार मिलते थे, हमने सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया, पीएफआई को ध्वस्त कर दिया, जेएमबी को हमने पनपने नहीं दिया। अच्छा। ये हमारी सरकार है, ये मध्य प्रदेश है, या शांति का टापू है मध्य प्रदेश। एक को भी नहीं पनपने दे रहे हम, कोई चिन्हित डाकू नहीं। ठीक है नरोत्तम जी, मेरा सवाल सुनिए। क्या आप गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के? यूपी में यह घटना घटी है, 3 लोग पुलिस कस्टडी में, मीडिया की मौजूदगी में, लाइव कैमरे में कत्ल कर देते हैं, मर्डर करते हैं, गोलियां बरसा देते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। आप गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या आपको लगता है कि ये यूपी के कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये हत्याकांड? ये अलग विषय हो सकता है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। माननीय इंदिरा जी भी पुलिस कस्टडी में थी, माननीय राजीव जी भी पुलिस कस्टडी में थे। ऐसे जो महाराष्ट्र में जो संत की हत्या के बीच जो आपकी उस पर दिखाए जाते हैं, वो भी पुलिस कस्टडी में थे। ये सब इसीलिए तो उसकी इतनी गंभीर जांच हो रही है, इसीलिए तो उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, इतने गंभीर किस्म की जांच के। क्या है, कैसी है, ये सब आ जाएगा जांच के अंदर निकल के। ठीक है, आखिरी प्रश्न आपसे, आखिरी प्रश्न एक, तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह बयान खेल रहे हैं, या क्योंकि उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, जो मर्डर है, दिन मतलब दिख रहा है पुलिस कस्टडी में मारता हुआ 2 माफियाओं को, उससे आपका संबंध वो पूछ रहे हैं, तो आप कोई एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ, या ये बयान खेलेंगे खाली? मैं तो, आप जब हमारा कोई है ही नहीं उससे संबंध, वो तो लगाते ही इसलिए कि आप जैसे बड़े पत्रकार चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे। मैंने बताया ना, उसकी न तो कोई पार्टी में साख बची है, न जनता में साख बची है। इसलिए उनकी जो पीड़ा है वो मैंने आपको बता दी कि ये जो मरे हैं अशरफ, अतीक और असद, ये उनका दुख है, पीड़ा है, दुख है, क्योंकि वो जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले दिग्विजय सिंह, लादेन जी कहने वाले हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं।